अपनी कामना बनाना, बस सबसे बड़ा दुख बुला लिया आपने। आपने जो कामना बनाया, यही 5 कामना, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, बस 6ठी कामना कोई हो ही नहीं सकती। इसी 5 कामना के चक्कर में अनंत जन्म हमारे नष्ट हो चुके, और फिर भी अपनी मूर्खता समझ में नहीं आई। अपने को हम बुद्धिमान समझते हैं, क्योंकि अगर समझ में आ जाती तो इधर भागना बंद करके उधर भागते। तो आनंद के लिए ही हम संसार की ओर भागते हैं, आनंद के लिए ही हम भगवान की ओर भागते हैं। सब आनंद के लिए भाग रहे हैं चारों ओर, लेकिन जो दूध को मथेगा उसको मक्खन मिलेगा, घी बनेगा, शरीर पुष्ट होगा। जो चूने का पानी मथेगा वो भी सफेद होता है। पानी में चूना मिला दो और मथानी लेकर मथो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, वहां कहां मक्खन। तो उसी प्रकार संसार में सुख है ही नहीं, तो फिर तुम्हें कितने बड़ा संसार मिल जाए, 1 करोड़ मां, 2 करोड़ बाप, 4 करोड़ बीबी, 8 करोड़ बच्चे और सारी पृथ्वी का राज्य सब मिल जाए, उससे क्या होगा? क्या वो तो जैसे जलती हुई आग में जितना घी डालोगे आग बढ़ेगी, उतनी आपकी कामना पूर्ति पर लोभ बढ़ेगा। और कामना संसार की हम क्यों करते हैं? उसी आनंद के लिए। अब मालूम हो जाए संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, भगवान में ही आनंद है। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए भाग्य से, सत्संग से, बार बार गुरु के संग से, तो संसार से वैराग्य हो जाए, फिर भगवान की ओर हम चलने लगे। जो आज कहते हैं हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए, काहे के लिए समय है? किस बात के लिए समय है तुम्हारे पास? आनंद प्राप्ति के लिए। अरे तो उसी को तो मैं भी कह रहा हूं, आनंद प्राप्ति संसार में है ही नहीं, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि हमको मिल जाएगा? तो आनंद के लिए ही हम कामना करते हैं, लेकिन वो जहां आनंद है उसकी कामना करो, तब तो आनंद मिलेगा। और जहां आनंद है ही नहीं है, उसके लिए लेबर करना, परिश्रम करना निरर्थक है। दिन रात पानी को मथो, उससे घी नहीं निकलेगा। बस अपनी कामना को, संसारी कामना को डाइवर्ट करके भगवान की ओर लगा देना है, बस। और कुछ करना धरना नहीं है। अगर हमको यह ज्ञान हो जाए कि हम आत्मा हैं, ये संसार मटेरियल है और शरीर भी मटेरियल है, तो शरीर के लिए संसार बनाया है भगवान ने। तुमको विटामिन, प्रोटीन, शरीर के लिए खाना पीना सब ठीक ठीक चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए संसार बनाया है भगवान ने। इसमें आनंद वानंद नहीं है। और आत्मा को आनंद चाहिए, शरीर को आनंद नहीं मिला करता। आत्मा को आनंद, आत्मा को दुख, सब कुछ आत्मा को मिलता है। शरीर तो एक माध्यम है। आत्मा का एकमात्र भगवान है और शरीर का संसार है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, बिल्कुल झगड़ा नहीं है कुछ। दोनों आवश्यक है। अगर शरीर इस संसार से स्वस्थ नहीं रखोगे तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते, रोते रहोगे, युवावस्था में ही बूढ़े हो जाओगे।
अब बूढ़ा फूढ़ा हो जाना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो शारीरिक कष्ट होता है, जिसको आप लोग बीमारी कहते हैं, उसमें मन लगा रहेगा। भगवान में मन लगाने के लिए गुरु जी कहेंगे तो वो काम नहीं देगा। शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी भगवान में या कहीं भी लगाया जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है। इसलिए शरीर के लिए संसार, ये भौतिकवाद, आत्मा के लिए परमात्मा, ये अध्यात्मवाद, दोनों का समन्वय, दोनों आवश्यक है। ये जो बाबा लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, इनको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। क्यों जी, अगर संसार मिथ्या है तो हमारी पृथ्वी पे क्यों चलते हो? हमारा पानी क्यों पीते हो बाबा जी? हमारा खाना क्यों खाते हो? हमारी हवा क्यों ग्रहण करते हो? छोड़ दो, ये तो मिथ्या है ना। पश्वादिभिश्चा विशेषात, ब्रह्मसूत्र वेदांत कहता है कि भगवत प्राप्ति होने पर भी ये भूख प्यास सब लगेगी और शरीर का नेचर उसी प्रकार रहेगा जैसे मायाबद्ध अवस्था में रहता है। ठीक है, आप सन्यासी हैं, खाना नहीं बनाते, भीख मांग के खाओ, खाना पड़ेगा। तो शरीर का कार्य शरीर के अनुसार करो। ये संसार उपयोग के लिए बनाया गया है, उपभोग के लिए नहीं बनाया गया। यानी इससे आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर ठीक ढंग से इसका उपयोग करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो बड़े बड़े आदमियों को, बड़े पैसे वाले, उनको तो कोई कमी नहीं है विटामिन प्रोटीन की, जो चाहे जैसा चाहे खाएं पिए, पैसा है। वो ज्यादा बीमार है। क्यों? रसना नहीं मानती। सीधे सीधे उनसे कह दो कि भाई बॉयल तरकारी खाया करो, हरी सब्जी खाया करो, अरे साहब उनको तो उल्टी हो जाएगी। अच्छा, और जब हार्ट खराब हो गया, कोई भयंकर बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि भाई देखो या तो मरो या तो बॉयल सब्जी खाओ। अच्छा, खाएंगे फिर क्या करेंगे? हाँ, ये मरने के डर से तो तुमने डॉक्टर की बात मान ली। और सिद्ध महापुरुष ने जब कहा था कि अभ्यास करो, ये छौंक बघार और तमाम मसाला ये सब बंद करो, सादा खाना खाओ, सादा कपड़ा पहनो, सादा व्यवहार करो, कम से कम लोगों से मिलो। तो तुम कह रहे थे कि हम गृहस्थी है महाराज जी, बाबा जी थोड़े ही। तो हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जो भगवान ने सामान बनाया था सृष्टि में हमारे शरीर के लिए, उसको बिगाड़ करके हमने प्रयोग किया। जितना आप बिगाड़ेंगे उतने शरीर में रोग होंगे। क्या करेगा डॉक्टर? खुद डॉक्टर ही बीमार क्यों हो रहा है? उसका भी एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि महाराज जी आप वेट कम कर दीजिए। उस समय हमारा वेट 3-4 किलो बढ़ गया था। तो मेडिकल कॉलेज के हेड थे, तो हमने कहा कि ठीक है। हमने 10-12 दिन में कम कर दिया। फिर तौला उन्होंने कहा आप ठीक। तो हमने कहा एक बात बताओ, तुम इतने मोटे क्यों हो? अरे जब तुम दूसरे को कहते हो वेट कम करो तो तुम तो भयंकर मोटे हो। जीभ निकाल के कहता है वो, महाराज जी ये नहीं मानती। हाँ, घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, चावल भी चाहिए, जो मोटापे के सामान है वो सब हमको अच्छे लगते हैं, हम खाते हैं। हाँ, डॉक्टर सक्सेना थे आगरा के। तो हम अनजान हैं, इसलिए गलती करते हैं। और 10%, 5% लोग जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है।
देखो एक दिन में इतना विटामिन ए चाहिए, इतना विटामिन बी चाहिए, इतना सी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए आदमी को इस उम्र में, ये सब उनको नॉलेज है। मान लो 1% को है तो तुम तो मानो उसको करो, वो भी नहीं करते। हाँ, तो ये हमने अपने आप को, अपने शरीर को जानबूझकर या अनजाने में लापरवाही से बिगाड़ा और ढूंढते हैं उसमें आनंद। आनंद है ही नहीं तो कहां से मिलेगा।